एक्सरसाइज 6.4 का 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। तो देखिए इस एक्सरसाइज 6.4 का 5th नंबर क्वेश्चन ये बोलता है क्या है, ट्रायंगल एबीसी है और डीईएफ इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी बीसी एंड एसी। तो यहाँ क्या दे रखा है और हम लोग को ये निकालना क्या, फाइंड आउट क्या करना है। ये बोलता है फाइंड करके दिखाइए, फाइंड आउट। ठीक है, ये फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ एंड और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का दोनों का रेशियो निकाल के दिखाना है हम लोग को। ये रेशियो दिखाना है कि ये रेशियो कितना होगा, वो हम लोग देखते क्या है। यहां गिवन वैल्यू क्या दे रखा है कि डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स दे रखा है यहां पास। ठीक है, जब मिड पॉइंट्स दे रखा है इसका मतलब ये सभी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लोग लिख देंगे इसके केस में कि एडी जो है ये डीबी के इक्वल होगा, बीई जो है वो इसी के इक्वल होगा, एएफ जो है वो एफसी के इक्वल होगा। ये हम लोग को पता है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, हम लोग प्रूफ करेंगे। हम लोग देखते हैं क्या है कि डीई जो है ये डीई, ठीक है, डीई जो है डीई पैरेलल है एसी के। ठीक है, सो दैट हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो दैट कि डीई जो है ये डीई ऑल्सो पैरेलल होगा एफसी के, है ना। सो दैट डीई पैरेलल होगा एफसी के। ठीक है, समझ में आया। अब क्या देख रहे हैं, एंड यहां क्या देख रहे हैं, एंड डीएफ जो है यहां क्या देख रहे हैं हम लोग कि डीएफ ये क्या हो गया, मान लो हम लोग का फर्स्ट हो गया। यहां क्या लिख रहे हैं हम लोग, क्या लिख रहे हैं कि डीएफ जो है मेरा, ये जो लिख रहे हैं हम लोग कि डीएफ जो है वो मेरा पैरेलल है बीसी के। सो दैट हम लोग लिख सकते हैं, सो दैट डीएफ ऑल्सो पैरेलल टू ईसी के। ठीक है, ये मेरा क्या है, ईसी के। ये मेरा क्या हो गया, सेकेंड। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहां पर रीजन दे देंगे, यहां कारण जरूर दे देंगे जी। ठीक है, हम लोग लिखेंगे ये दोनों का रीजन, इन दोनों का रीजन हम लोग दे रखेंगे क्या कि डी। अब देखिए हम लोग क्या लिख रहे हैं इसके केस में डी ई लिए थे और फिर इधर डी एफ लिए। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि डी ई एंड एफ आर द मिड points of AB, BC and AC। ये AC तो हम लोग इस चीज को लिख दिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग इसके केस में कि हम लोग देख लिए कि DF जो है वो पैरेलल है मेरा इसी के और DE जो है मेरा पैरेलल है FC के। तो हम लोग लिख सकते हैं कि फ्रॉम वन एंड टू से हम लोग देखते हैं क्या है, फ्रॉम वन एंड टू वी गेट, हम लोग क्या गेट करते हैं कि डीई सी एफ, क्या लिखेंगे कि डीई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। क्यों पैरेललोग्राम क्या क्यों बोलेंगे, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ क्या बोल रहे हैं कि डीएफ जो है मेरा इसी के पैरेलल है और डीई जो है मेरा वो एफसी के पैरेलल है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि डीईसीएफ इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑपोजिट एंगल्स सो दैट सिमिलर, या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं क्या है, सिमिलरली कि ए डी ई एफ जो होगा, ए डी ई एफ इज ए डी ई एफ एंड हम लोग क्या बोल सकते हैं, डी एफ ई बी है ना, ये सारे के सारे है ना, डी एफ एंड इतना आर ऑल्सो क्या होंगे, ये पैरेललोग्राम होंगे। क्या होंगे, ये पैरेललोग्राम। ठीक है,
तो अब ये जो पैरेललोग्राम होंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं ऐसे केस में, जब पैरेललोग्राम, तो हम लोग लिखेंगे कौन सा पैरेललोग्राम ले लेते हैं, ADEF में ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे इस केस में पैरेललोग्राम ADEF, पैरेललोग्राम ADF में इसमें दो ट्रायंगल दिख रहा है ए, या इसका मतलब अगर यहाँ क्या दे रखा है कि ADEF में एंगल ए जो होगा वो एंगल ई के इक्वल होगा। क्यों, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, एंगल ए इक्वल होगा एंगल कौन सा, DEF के, एंगल DEF के इक्वल होगा, क्योंकि हम लोग लिखेंगे यानी कि ऑपोजिट एंगल्स, यहाँ लिखेंगे रीजन देंगे है ना, ऑपोजिट रीजन जरूर देंगे जी, रीजन अगर नहीं दीजिएगा तो मार्क्स कटेंगे, और मार्क्स काटने का कोई रीजन मत दीजिए टीचर को। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं, तो ये एंगल ए जो होगा एंगल DEF के इक्वल होगा, ठीक है। अब जो है हम लोग को तो यहां पर ही दिखाना है ऐसे केस में कि हम लोग क्या दिखाना है, हम लोग को दिखाना क्या है कि दोनों का रेशियो हम लोग को दिखाना है, ठीक है। तो दोनों का रेशियो हम लोग कैसे दिखाएंगे, अब देखिए, तो हम लोग लिख सकते हैं, अब इसका आगे देखिए हम लोग क्या लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसका ट्रायंगल भाई, किसका एरिया, हम लोग लिखेंगे ऐसे केस में कि दोनों के दोनों, यानी कि ये मेरा एंगल ए जो होगा DEF के इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ठीक है। तो हम लोग ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल हो गए हमारे, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये दोनों के एरिया जो होगा, ये दोनों का एरिया क्या होगा हमारा, सेम होगा, ठीक है। दोनों का एरिया क्या होगा हमारा, सेम होगा। तो हम लोग लिखेंगे इस केस में एरिया ऑफ DEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC से, ABC क्या देखेंगे हम लोग, कौन सा ले लेंगे हम लोग, कोई सा भी फॉर्म ले लीजिए। तो हम लोग लेते हैं DE, ये जो हम लोग लिख रहे हैं ये जो DE है, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं DEF का मतलब, यानी कि ये DE जो होगा अपॉन में किसके बराबर होगा, FC, वो लिख सकते हैं इस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो हम लोग लिखेंगे ABC का कितना होगा, ये AC होगा, इसका मतलब ये दोनों, तो दोनों ट्रायंगल्स को तो सबसे पहले हम लोग को इक्वल करना होगा ना जी। एक मिनट, इसको लिखने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा इसे केस में, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो सिमिलरली क्या देखेंगे इसके केस में कि हम लोग लिख सकते हैं सिमिलरली एंगल DFE जो होगा वो इक्वल होगा किसके, एंगल B के, यह एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। सिमिलरली एंगल B के इक्वल, सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं क्या, एंगल, हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल इसका जो होगा एंगल EDF, एंगल बोलेंगे EDF जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल C के इक्वल होगा, एंगल C के इक्वल होगा, ठीक है। जब ये इक्वल होगा इसके लिए हम लिख लेंगे ट्रायंगल DEF जो है मेरा, वो क्या होगा इस केस में, वो सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC के बाय एंगल सिमिलरिटी, है ना, सिमिलरिटी। कोई जरूरी नहीं कि तीनों एंगल को दिखा दे आप लोग,
आप लोग दो एंगल को भी दिखा सकते हैं और लिख सकते हैं एंगल एंगल सिमिलरिटी के थ्रू। ये क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में, यानी कि ट्रायंगल DEF जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल DABC के। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो जब हम लोग का सिमिलर हो गया तो हम लोग लगा देंगे वही एरिया वाला जो थ्योरम हम लोग 6.6 में हम लोग देखें। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इस केस में कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, इतना इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग, ये जो मेरा DE है, ये जो मेरा DEA है, DE अपॉन में AC, इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर यानी कि DE को लिखेंगे हम लोग, देखिए DE अपॉन में AC को क्या लिख सकते हैं, AC यानी कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो हम लोग लिख सकते हैं ये DE जो है वो FC के इक्वल है, इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये AC को हम लोग लिख सकते हैं हाफ ऑफ DE, हाफ ऑफ D, हाफ ऑफ DE नहीं, इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ AC, हाफ ऑफ AC, हम लोग क्या लिख सकते हैं हाफ ऑफ AC, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं DE, ये DE है मेरा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं हाफ ऑफ AC का मतलब AC जो है, AC को हम लोग हाफ ऑफ AC, गलत, सॉरी, यहां क्या करेंगे AC को हम लोग लिख सकते हैं 2DE लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर DE पहले मत लिखिए, पहले लिखिए FC, क्या लिखेंगे हम लोग FC लिख दीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पास, अब देखें यहाँ पास हम लिखेंगे कि FC जो है वो मेरा इक्वल है किसके, DE के, समझ में आया, मेरे DE के, क्यों, क्योंकि F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC और ये क्या है मेरा AFCE जो है पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एज वेल एज पैरेलल है, तो अगर पैरेललोग्राम है मेरा DFCE तो निश्चित रूप से दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल भी होंगे, ठीक है। तो D अपॉन में 2FC का जगह में लिख सकते हैं, FC को हम लोग क्या लिख सकते हैं DE लिख सकते हैं, ठीक है, DE लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर, ये कैंसिल होगा, क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन में 2 को क्या लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं, इसका मतलब हम लोग यहाँ प्रूफ क्या करेंगे, या इसका मतलब 1/4, तो हम लोग लिख सकते हैं इसके केस में ये 1 अपॉन में 4 इतना इक्वल टू 1:4 इसका रेशियो होगा, ठीक है, 1:4 का रेशियो होगा। इतना क्लियर हो गया, यानी कि DE जो है अपॉन में AC, ठीक है, ये हो जाएगा इसके केस में डू, ठीक है, 1:4 का रेशियो होगा मेरा, देख लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक ना, हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्या इसमें क्या बताता है क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, बोलता है प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस बोलता है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। ये बोलता क्या है कि 6 नंबर में इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस का बात करता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो हम लोग 6 पढ़ रहे हैं हम लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 ये बोलता है 2 ट्रायंगल आपके पास दे रखे हैं, ठीक है, ये 2 ट्रायंगल हैं आपके पास, यहाँ क्या बोलता है ABC है, ये ABC कोई सा भी ले लो, यहाँ क्या बोल रहा है, अगर हम लोग इसको लेते हैं, यहाँ हम लोग क्या लेते हैं, अगर थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अगर ये ABC ले लेते हैं, एक कोई ट्रायंगल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी,
और दूसरा ट्रायंगल मेरा ये है, ये क्या है, पी क्यू आर ले लेते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहां कोई बोलता है एक मीडियन है, ये मेरा मीडियन है, ठीक है, इसको हम ले लेते हैं एम, और इसको हम लोग ले लेते हैं, ये कोई मीडियन है मेरा, और इसको हम लोग लेते हैं क्या, एन, ठीक है, ये फॉर्म। अब ये बोलता है प्रूफ दैट, करिए आप प्रूफ करके दिखाइए, प्रूफ दैट, क्या बोलता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, ये इक्वल होगा किसके, ये बोलता है कि ए एम जो होगा, ये जो मेरा ए एम होगा, ए एम अपॉन में पी एन, करस्पॉन्डिंग मीडियंस का जो है स्क्वायर, इसका यानी कि बोलता है क्या है, prove that the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding medians, यानी कि ये मीडियंस के, यानी कि रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग मीडियंस के स्क्वायर के बराबर होगा, ये बोलता है, ये प्रूफ करके दिखाइए। तो हम लोग क्या करेंगे, गिवन में पहले लिखेंगे, गिवन, गिवन में क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल, है ना, यानी कि क्या बोल रहा है इसके केस में कि दो सिमिलर ट्रायंगल दे रखा है, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी वो सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है, ये दे रखा है, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, ये गिवन है। अगर सिमिलर है तो हम लोग को ये पता है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये हम लोग को दो क्राइटेरिया पता है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। देखिए अब ये प्रूफ कैसे होगा वो थोड़ा समझिए। ये क्या है, मीडियंस है मेरा, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी एंड एन इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, ठीक है। और हम लोग को ये दे रखा है ट्रायंगल एबीसी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो जब ये दोनों सिमिलर है तो हम लोग को यहाँ क्या इसको प्रूफ करने के लिए दे रखा है, तो हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे वो देखिए कि हम लोग लिख सकते हैं क्या है, क्या इन ट्रायंगल, पहले लिख देंगे हम लोग इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है ये, मतलब ज्यादा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन क्वेश्चन में मतलब ज्यादा दम नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन ज्यादा जो है ज्यादा हार्ड नहीं है, वो देख लीजिए कैसे होता है, उसी से हम लोग करते हैं कैसे प्रूफ करने का। तो हम लोग ये देखते हैं कि ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर ये आपस में सिमिलर है। हम लोग को दे रखा है क्या कि ट्रायंगल एबीसी ये सिमिलर होगा ट्रायंगल पीक्यूआर के, ये हम लोग को पहले दे रखा है, ठीक है, ये पहले हम लोग को दे रखा है। तो इससे निकल के आता क्या है कि एंगल मेरा ए जो है वो इक्वल होगा एंगल पी के, एंगल बी जो है वो इक्वल होगा एंगल क्यू के, एंड ये दे रखा है इसके केस में एंड एंगल सी जो होगा मेरा ये एंगल आर के इक्वल होगा, ये हम लोग को दे रखा है। और करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो ये बोलता है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो ये दे रखा है कि ए बी जो है अपॉन में पी क्यू इक्वल टू, यानी कि बी सी जो है वो क्यू आर के इक्वल है, और ये मेरा ए सी जो है वो मेरा पी आर के इक्वल। ये हम लोग को सबको पता होना चाहिए, हर बच्चे को पता होना चाहिए कि ये मेरे पास गिवन है, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है मेरे पास, ये क्या है फॉर्म, ये मेरा गिवन है, इसीलिए इन दो फॉर्म को हम लोग देख रहे हैं, समझ में आया। तो हम लोग देखते हैं क्या इस ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल ए बी एम में अगर देखते हैं, या फिर ट्रायंगल ए एम बी में ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा देखते हैं। इन ट्रायंगल क्या देखते हैं हम लोग इस केस में कि अगर ट्रायंगल, अगर इसको हम लोग मान लेते हैं 1, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हम लोग क्या देख रहे हैं कि ट्रायंगल ए एम बी में, ट्रायंगल ए एम बी में एंड ट्रायंगल पी एन क्यू में, देखिए ट्रायंगल पी एन क्यू में, ठीक है। हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए बी जो है मेरा, ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल है किसके, बी सी अपॉन में क्यू आर के इक्वल है।
इसको लिख सकते हैं m इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड n इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं BC को लिखा जा सकता है 2BM अपॉन में 2QN। ठीक है, ये 2 कैंसिल हो गया, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि हम लोग क्या लिख सकते हैं ऐसे केस में कि AB जो होगा मेरा AB अपॉन में PQ, इसको लिखा जा सकता है क्या कि BM जो होगा मेरा अपॉन में QN के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि दोनों का प्रोपोर्शन जो होगा आपस में सेम होगा इस ट्रायंगल में AMB में एंड PNQ में, दोनों का प्रोपोर्शन मेरा सेम होगा। अगर इसको हम लोग मान लेते हैं 2, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसके केस में और क्या दे रखा है, एंड एंगल B जो है मेरा वो एंगल Q के इक्वल दे रखा है। एंगल B जो है मेरा वो एंगल Q के, ये क्यों दे रखा है? क्योंकि यहाँ देखे हम लोग देखेंगे दिया जो है कि ट्रायंगल ABC जो है ABC ये सिमिलर है मेरा ट्रायंगल ये PQR के, ये मेरा क्या है गिवन है, ये मेरा क्या है गिवन है, ये मेरा क्या है गिवन है। ठीक है, ये मेरा क्या है गिवन है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या है, ये देखिए यहाँ हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं क्या है, हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रायंगल AMB जो है वो इक्वल हो, ये इक्वल नहीं सॉरी, ये इसको लिख सकते हैं हम लोग सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके, ट्रायंगल PNQ के, ट्रायंगल PNQ के बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। ठीक है, सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया आप लोग लिख सकते हैं। जब ये फॉर्म हम लोग को पता है तो हम लोग लिख सकते हैं क्या है कि इसके केस में हम लोग लिख सकते हैं कि AB जो होगा AB अपॉन में PQ ये इक्वल होगा किसके, AM अपॉन में ये PN के। ये थर्ड केस, ये हम लोग को थर्ड केस मिला। ठीक है, ध्यान से देखिए AM बाई PN हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस थर्ड में देखिए और इस फर्स्ट में देखिए क्या कि AB बाई PQ इक्वल टू AM बाई PN है, AM बाई PN है। ठीक है, या AB बाई PQ इक्वल टू BC बाई QR इक्वल टू AC बाई PR है। ठीक है, तो अगर मान लिया जाए ये AB बाई PQ AM बाई PN है तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं ये, और AB बाई PQ जो है वो सबके प्रोपोर्शन में है, तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 से हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखिए ध्यान से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि हम लोग लिख सकते हैं इसके केस में कि एरिया ऑफ, ठीक है हम लोग क्या किए, कुछ नहीं किए हैं कि केवल इसको और इसको सिमिलर प्रूफ कर दिया और ये पूरा का पूरा सिमिलर दे रखा है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR ये इक्वल होगा किसके, ये AM हम लोग क्या लिख रहे हैं इसके केस में, तो इसका अगर हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं क्या कि दोनों का सेम केस अगर हम निकालते हैं कि क्या होगा कि यहाँ लिख सकते हैं जो ये फॉर्म दे रखा था ये फॉर्म, ठीक है, AB बाई PQ हम लोग लिख दिए। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का केस हम लोग देखेंगे कि ये दोनों का केस कैसे ये प्रूफ होता है, ये फॉर्म जो है ये प्रूफ होता है कैसे, तो ये फॉर्म जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं AB बाई PQ का होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, तो AB बाई PQ का बराबर क्या हो, AB बाई PQ बराबर क्या हो गया ये फॉर्म, ठीक है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं AM बाई PQ का जगह में क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं PN लिख सकते हैं, ठीक है, इतना का स्क्वायर हो गया। और यही हम लोग को प्रूफ करना था, देखिए क्या यही प्रूफ करना था, समझ में आया। तो देखिए क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं होता है, बस ध्यान से उसको देखने की जरूरत है, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगता है, थोड़ा सा
कॉन्सेप्ट है, उसके केस में हम लोग थोड़ा सा निकाल लेंगे। चलते हैं हम लोग आगे। अब जो है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ही इजी होगा। क्वेश्चन नंबर 7,